हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज के जो हमारा वीडियो का जो एम है वो क्या है कि इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आज हम इसमें इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि हमको एक इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा और उसको प्रूव करने के लिए कहेगा कि प्रूव करो कि ये नंबर हमारा इरेशनल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास √5 है, ये क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमें तो पता है कि एक इरेशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसलिए इसको प्रूव करना होगा कि एक इरेशनल नंबर है। तो आज का हमारा जो एम होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है और इसके साथ हम एक थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं जिसका यूज़ करके हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। वो आपकी थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुकी है और जितनी भी हमारी 9th और 10th क्लास की ओल्ड वीडियोस है, आप उनको भी शेयर करें और इस न्यू वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो, हमारे पास एक नंबर दे दिया जाएगा √5। ठीक है, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया एंड √n, जहाँ पर n क्या होगा, एक n एक नंबर होगा। ठीक है, और ये √n एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं इरेशनल नंबर होते क्या है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं। पॉइंट वाले नंबर होते हैं। पॉइंट्स के जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। पॉइंट वाले तो और भी होते हैं, क्योंकि पॉइंट वाले कुछ ऐसे भी है जो हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इरेशनल में आते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग होती है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि डिवीजन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती बल्कि वो चलती रहती है। जैसे एग्जांपल में पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इनकी पॉइंट वाली वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि p/q की फॉर्म होती है। ओके, p/q फॉर्म, और p और q हमारे क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब क्या, कोप्राइम मतलब p और q के पास फैक्टर नहीं होता, नोट फैक्टर। ठीक है, डू नॉट हैव फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे और एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उस थ्योरम को मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, जो कि थ्योरम नंबर 1.3 है। थ्योरम नंबर 1.3 है। थ्योरम नंबर 1.3 वो कहता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p एक प्राइम नंबर है, याद रखना p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ p अ प्राइम नंबर देन इफ p डिवाइड्स, अगर ये p डिवाइड करता है q स्क्वायर को, जहाँ पर q भी क्या है, एक इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स अ q स्क्वायर, ठीक है, एंड इफ p बी अ प्राइम नंबर, इफ p बी अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स द q स्क्वायर, देन दिस वाज दैट p also divides q। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसने कहा है कि अगर p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जिस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं ना, वो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। कैसे, एग्जांपल में मैंने लिया p की वैल्यू मैंने ले ली 3, जहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर है। ये क्या एक प्राइम नंबर है। ओके, ये एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर q स्क्वायर हम ले लेते हैं 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, जब मैं q स्क्वायर को p से डिवाइड करूंगा, यानी कि 9 की वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। q स्क्वायर को p ने डिवाइड कर दिया, जहाँ पर p एक प्राइम नंबर है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जब q स्क्वायर p से डिविजिबल है तो q भी p से डिविजिबल होगा। q क्या है, 9 जिसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 भी तो p से डिवाइड होगा। तो ये देखो, और यही मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यानी कि अगर p हमारा एक प्राइम नंबर है
तो पी भी क्या है, तो पी अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी भी क्यू को डिवाइड करेगा, यानी कि क्यू को भी पी डिवाइड करेगा अगर वो क्यू के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं पी। और पी यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए तभी ये केस पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्यू पी इक्वल टू लेता हूँ मैं 4 एंड क्यू स्क्वायर ले लेता हूँ 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। 36 4 से डिविजिबल जरूर है, लेकिन 36 जिसका स्क्वायर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ इन द केस व्हेन क्यू इज नॉट अ प्राइम नंबर, सॉरी जहाँ पर p हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कि p इज नॉट अ व्हेन p इज नॉट अ प्राइम नंबर देन दिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। ये नहीं की जा सकती है, कई कई पर वैलिड होगी पर ये कंप्लीट वैलिड नहीं होगी। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी इस इक्वेशन की जब हमारा p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना p हमारा प्राइम नंबर ही होना चाहिए, अदर देन ये थ्योरम आपकी गलत साबित हो जाएगी। ये कई कई पर तब क्या होगी, वैलिड होगी। और जब ये कई कहीं वैलिड होगी तो हम इस थ्योरम को अपनाएंगे नहीं, क्योंकि थ्योरम वो होती है जो सभी कॉमन n नंबर्स पे क्या हो, n नंबर्स पर क्या हो, वो अप्लाई हो। जितने भी दुनिया में नंबर है उन सभी पर क्या होगी, वो अप्लाई होगी। ओके, तो चलो अब हम प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 बाय 1 करके मैं आपको सब टाइप आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। देखो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। मैंने कहा यहाँ पर प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो। ये एक इरेशनल नंबर है, इसको क्या करो, प्रूव करो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखो हम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर पहले एक चीज को सही मानते हुए इसको बाद में क्या दिखा देंगे, गलत दिखा देंगे। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को पहले सही मानते हुए इसको बाद में गलत साबित कर देना। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए √3 को रेशनल नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान करके चलेंगे, और फिर बाद में हम इसको क्या साबित कर देंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत था जो हमने इसको अभी लेट किया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट √3 बी आ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। ओके, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जब एक रेशनल नंबर है तो दिस शोज दैट √3 शुड बी इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम। जहाँ पर p एंड q क्या है, को प्राइम है एंड इंटीजर्स है। ओके, एंड q डजंट इक्वल टू बी 0, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो जब यहाँ पर √3 p/q के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, p और q क्या है, हमारे को प्राइम है। p और q क्या है, हमारे को प्राइम है। और हमें आगे जाकर के क्या साबित करना होगा, हमें इस स्टेटमेंट को गलत साबित करना होगा कि p और q हमारे को प्राइम नहीं है, सॉरी कि p और q हमारे क्या है, को प्राइम है। हमें इस स्टेटमेंट को गलत साबित करना है आगे जा करके। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगी कि √3 रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, वो किसकी कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर केवल ही दो ही वे है, या तो इरेशनल होगा फिर वो रेशनल होगा। हमें तो पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन हमें साबित करने के लिए इसको मानना पड़ रहा है कि ये रेशनल नंबर है। और हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि p और q हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या नहीं, हमारा कॉन्ट्रडिक्ट है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब हमने इसको गलत मान लिया है कि को प्राइम नंबर है यहाँ पर, क्योंकि √3 कभी भी p/q के इक्वल नहीं हो सकता, पर हमने इसको माना है तो हमें इसको आगे आकर के गलत साबित करके दिखाना होगा। ठीक है, अब ये आ गया तो यहाँ पर क्या करो, q की मल्टीप्लाई इधर कर दो √3 इक्वल टू q इक्वल टू क्या, p। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q² इक्वल टू p स्क्वायर। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर दिस वाज दैट का साइन है, q² इक्वल टू p²/3। अब देखो यहाँ पर p² 3 से डिविजिबल है, और 3 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ध्यान से देखो, हमने जो अभी पीछे थ्योरम पढ़ी, ठीक है, उसी थ्योरम का इस्तेमाल हम अब इस स्टेटमेंट के लिए करेंगे। यहाँ पर आकर के इस स्टेप पे आकर के हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 एक प्राइम नंबर है, वो जब p² को डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस शोज दैट q² शुड बी इक्वल टू p/3। ये p/3 को भी डिविजन करेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, ये एक मिनट यहाँ पर p² p²/3
पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, देन पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो पी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 3 से। पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो दिस शोज दैट पी बाय 3 इक्वल टू सी। हमने क्या किया, पी को 3 से डिवाइड करके दिखा दिया, क्योंकि पी भी डिविजिबल होगा 3 से, और हमने इसको सी के इक्वल मान लिया। सी क्या है, यहाँ पर कोई क्वोशिएंट है, हमने यहाँ पर क्वोशिएंट मान लिया अपनी तरफ से सी को, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई सी में कर देंगे, तो p इक्वल टू 3c। तो देखो मैं दोबारा से बताता हूँ मैंने यहाँ पर किया क्या है। सबसे पहले हमने √3 को इरेशनल नंबर मान के चला है, ठीक है। उसके बाद हमने p बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर है वो इस फॉर्म में होता है। फिर हम यहाँ पर क्यू की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर इस स्टेप के बाद 3p स्क्वायर के अपोन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पी स्क्वायर के अपोन में आएगा तो हम यहाँ पर इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, थ्योरम नंबर 1.3 का, कि पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा, और पी बाय 3 जब पी 3 से डिविजिबल है तो कोई ना कोई नया क्वोशिएंट ही आएगा, ठीक है। जरूर इधर ऐसा तो होगा नहीं कि अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करके 3 से अगर क्यू स्क्वायर नाम का क्वोशिएंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी क्वोशिएंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्वोशिएंट तो आएगा नहीं, तो हमने यहाँ पर एक नया अपनी तरफ से क्वोशिएंट मान लिया सी, या फिर कुछ भी आप अपना नाम भी मान सकते हो, कुछ भी वेरिएबल आप यहाँ पर मान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सी मान लिया। अब मैंने क्या किया, फिर से दोबारा से यही कहानी यहाँ पर दोहराई जो मैंने यहाँ पर करी थी कि क्यू की मल्टीप्लाई इधर कर दी थी, तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। अब हम दोबारा फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोबारा फिर से हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। समझे मेरी बात, पी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पी स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर रख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ये जो फॉर्म बनेगी, ठीक है, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि 3 को डिवाइड में ले जाने से पहले वाली जो फॉर्म होगी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हुए वहाँ से जो पी स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, ओके। और 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी कि अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, जहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर है, तो क्यू भी 3 से डिवाइड होगा। तो दिस शोज दैट इफ क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, देन क्यू ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, देन, ठीक है, यहाँ पर क्यू भी क्या होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, 3 होगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या कहानी है, जब यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर क्यू भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो क्यू डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू यहाँ पर के मान लेंगे, मान लिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्यू भी यहाँ पर 3 से डिविजिबल है और पी भी यहाँ पर क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब पी 3 से डिविजिबल है और क्यू भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 3p और q दोनों का क्या है, फैक्टर है, जो कि कॉमन है। क्योंकि कोई नंबर किसी को कब डिवाइड कर सकता है, जब वो उसका फैक्टर हो। जैसे मैंने कहा 6, मेरे पास 6 है, ये इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। अगर 2 से डिविजिबल करूंगा तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों नंबर इसके फैक्टर हो, तभी ये नंबर इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, अदरवाइज ये कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब p और q के यहाँ पर क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने यहाँ पर जब लेट किया था कि पी भी 3 भी है रेशनल नंबर, जहाँ पर रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि पी और क्यू क्या होते हैं, आपके कोप्राइम होते हैं। पी और क्यू आप लोगों के कोप्राइम नंबर्स ही होते हैं। जब यहाँ पर हमने इसको पी बाई क्यू को क्या माना, कोप्राइम माना, और हमने इसको आगे जाके क्या कर दिया, अब जा साबित कर दिया, यानी कि पी और क्यू अब यहाँ पर कोप्राइम नहीं रहे, क्योंकि कोप्राइम का मतलब होता है पी और क्यू का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि वो अपने तब रिड्यूसिबल फॉर्म होते हैं। आपने 7th-8th क्लास में रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ी होगी कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाता था, उसको जितना आप रिड्यूस कर सकते हो छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करके आपको उस फॉर्म में लाना है, तो वही तो फॉर्म आपकी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है, ओके। तो यहाँ पर अब हमने क्या साबित कर दिया कि p/3 है और q/3 है,
यानी कि क्यू और पी का क्या है, कम से कम एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर तो अदर देन वन एग्जिस्ट करता है, और जब ये एग्जिस्ट करता है तो पी और क्यू आपके को प्राइम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ से ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, यानी कि हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से फिर कह देंगे कि √3 आपका रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि वो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी और क्यू आपके को प्राइम नंबर नहीं है, उनका कम से कम एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर अदर देन वन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो P and Q have at least वन कॉमन फैक्टर, उनके पास एक वन कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर that is it means 3 and this is contradict that, और ये गलत है, this is contradict that P and Q, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, P and Q don't have कॉमन फैक्टर कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन वन के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये क्या हो गया, गलत साबित कर दिया। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है सही मानते हुए बाद में उसको गलत साबित कर देना, और जब ऐसा हो गया तो दिस शोज दैट कि √3 दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट कि √3 इज अ रेशनल नंबर। ये भी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, कि जो हमने माना था कि √3 एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि इसको हमने गलत साबित कर दिया कि एक रेशनल नंबर है। तो हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमने क्या दिखाया कि P और Q के पास 3 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमने इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ओके। अब हमने क्या दिखाया कि P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है 3, और ये हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि P and Q डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत साबित हो गया, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्टेड, और इसकी वजह से जब P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्टेड कि √3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर P और Q की फॉर्म में है कोई नंबर और P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर है, तो वो कभी भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अदर देन वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो तब वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। और जब वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसका मतलब हैंस 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने ये कर दिया प्रूफ। तो इस तरीके से आप ये नंबर को प्रूफ कर सकते हो, ओके। एक तो ये कैटेगरी होती है जिसमें हम नंबर को प्रूफ करते हैं कि एक हमारा इरेशनल नंबर है। अब एक अलग कैटेगरी क्या आएगी, दूसरे नंबर की कैटेगरी क्या आएगी आपके पास, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा इरेशनल नंबर्स को, या फिर एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को एडिशन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, डिवीजन के थ्रू आपको क्या दे देंगे, कंबाइन करके दे देंगे, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा यूज़ करके दे देंगे उसके अंदर, ओके। तो फिर आपसे पूछेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, क्या ये इरेशनल है या रेशनल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से पेश करके दिखाता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया कि प्रूव दैट 3 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया, आपकी बार 2 या 2 से ज़्यादा इरेशनल नंबर है, यहाँ पर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का क्या लिया है, कॉम्बिनेशन लिया है, ओके। यहाँ पर इनका क्या है, कॉम्बिनेशन लिया है। अब ये पूछा क्या एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो। अब हमें इसको प्रूव करना है। अब ऐसा है, या फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर वो आएगा। ज़्यादातर तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप के, और ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको मैं बता दूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें जो इरेशनल नंबर होगा, हमें तो पता है कि 3 + √3 हमेशा इरेशनल ही आएगा, क्योंकि जब √3 की वैल्यू इरेशनल है, उसमें आप कितने भी इरेशनल नंबर ऐड कर लो वो आपको इरेशनल नंबर ही देगा। लेकिन इसको प्रूफ करते वक्त हमें अगर ये क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है कि एक इरेशनल क्वांटिटी है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो तब तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है, यानी कि उसमें टाइम नहीं लगेगा। आसान तो मतलब फिर भी होगा, यानी कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्वेश्चन। अगर ये
प्रूफ नहीं, अगर ये गिवन नहीं है कि ये नंबर हमारा इरेशनल क्वांटिटी है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले मैं इस क्वांटिटी को अलग से इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसी तरीके से हमें इसको सबसे पहले इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है, और फिर उसके बाद हम इस वाली पूरी क्वांटिटी को, इस पूरे नंबर को क्या करके दिखाएंगे, इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं √3 को यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर वेयर √3 इज एन इरेशनल, ठीक है, ये हमने दे दिया इरेशनल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये नंबर क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। इस तरह का कुछ भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि आपको √3 वो दे, ठीक है। तो देखो मैं इसको भी क्वेश्चन करके आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको प्रूफ में, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट 3 + √3 भी आ रेशनल नंबर। ऐसे ही करना है जैसे हमने भी ऊपर वाला क्वेश्चन किया, रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, 3 + √3 किसके इक्वल होगा, P/Q फॉर्म के इक्वल होगा, P/Q फॉर्म के इक्वल होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ पर को प्राइम है, एंड इंटीजर्स, जहाँ पर ये इंटीजर है, ओके, एंड Q डजंट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 इक्वल टू ये जो रेशनल क्वांटिटी है, ठीक है, इसको इसके साथ भेज देंगे, रेशनल और रेशनल को एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो P/Q -3, ठीक है। √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P -3 Q अपॉन में Q, इसका एलसीएम ले, इसके अपन में 1 मान करके इसका एलसीएम ले करके ये आपकी फॉर्म आएगी। अब ध्यान से देखो, ये आपकी इरेशनल क्वांटिटी है और ये आपकी रेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। क्या ये कभी इक्वल हो सकती है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अब यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जहाँ पर 3 इज अ रेशनल नंबर, इसने हमको दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ √3 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमको गिवन है रेशनल नंबर, एंड P -3 Q अपॉन Q इज एन एक मिनट, ये इरेशनल है, सॉरी, ये आपका इरेशनल है और ये आपका रेशनल है, इज अ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड दिस इज अ रेशनल नंबर एंड दिस इज अ रेशनल नंबर, सो दिस और दैट √3 डज नॉट इक्वल टू P -3 Q अपॉन में Q, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस, तो यहाँ पर लिखेंगे सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमने गलत साबित कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब गलत साबित कर देना। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। हमने क्या गलत साबित किया, कि वो रेशनल नंबर है, कि 3 एक रेशनल नंबर है, √3 इज एन रेशनल नंबर, ये गलत साबित हो गया कि दिस इज एन रेशनल नंबर। हैंस √3 3 + √3 है, सॉरी, ओके, 3 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या आप लोगों का इरेशनल नंबर है। तो हैंस प्रूफ। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ये गिवन ना हो कि आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, आपका इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट के आने के बाद सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूव करके दिखाना होगा, और उसके बाद जब आपको उसको इरेशनल प्रूव कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ से इस स्टेटमेंट को फिर आप लागू करेंगे, ओके। तो चलो आपको एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाई देता हूँ। चलो नेक्स्ट कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कोई, या फिर अपनी तरफ से ले लेता हूँ कि प्रूव दैट 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, या फिर इरेशनल क्वांटिटी है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको गिवन नहीं दिया गया है कि √5 हमारा इरेशनल है, तो हमें सबसे पहले √5 को क्या प्रूव करना होगा, इरेशनल प्रूव करना होगा, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले √5 को इरेशनल प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप बीच में भी कर सकते हो, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट प्रूव √5 इज एन इरेशनल, ओके। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। चलो प्रूव करते हैं। तो लेट √5 बी आ
इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये एक हमारा रेशनल नंबर है, हमने इसको मान लिया। यहाँ पर हमने कहा लेट फर्स्ट प्रूव रूट फाइव इज एन रेशनल नंबर, आओ रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करें, ठीक है। तो यहाँ पर लेट फाइव रूट फाइव बी आ रेशनल नंबर, दिस शोज दैट रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, आर कोप्राइम, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा प्रूव करने में, क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका हूँ, ओके। एंड इंटीजर्स, ये क्या आपके इंटीजर्स है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर रूट फाइव में मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू की, यहाँ पर पी, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट शॉर्टकट में, ठीक है, एक आधा स्टेप छोड़ने के लिए हम वी गेट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ओके। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मानेंगे, वो आप लोगों को पता है, ताकि हम इसका आगे यूज़ करके दूसरे वाले को डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय फाइव, और दिस शोज दैट इफ पी स्क्वायर डिविजिबल बाय फाइव देन पी ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव, ओके। और दिस शोज दैट पी बाई फाइव इक्वल टू, हमने के मान लिया, ठीक है, पी इक्वल टू फाइव के, ओके, पी इक्वल टू फाइव के। फिर से अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, और वी गेट हमें क्या मिला, हमें मिला पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के। एक मिनट, यहाँ पर देखो, फाइव वी गेट 25 क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर फाइव है, सॉरी फाइव, तो फाइव नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर ठीक है 25 के, ओके। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर पी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू रख देंगे हम क्या, 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 के, तो 5 से 25 को काट दे तो 5 क्या आ गया, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 क्या आ गया, और दिस शोज दैट क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय इक्वल टू के। हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या है, इफ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस शोज दैट 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, ये क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि क्यू 5 यहाँ पर क्या आपका प्राइम नंबर है, केवल प्राइम नंबर के केस में ऐसा हो सकता है। तो हैंस सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, सो हेयर पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर, एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर, इट मीन्स 5, वो आपका 5 है, एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, और ये साबित हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, हम इसको गलत साबित कर दिया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर कोप्राइम, कि पी के आपके और क्यू के आपका कोप्राइम है, तो इसकी वजह से दिस शोज दैट हैंस, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट that root 5 is rational, hence root 5 is an irrational number, okay, irrational number। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि रूट 5 क्या आपका इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे कि 2 + 5 रूट भी क्या होगा, रूट 5 भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे साबित करते हैं, लेट्स गो। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, 2 + रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेट बी प्रूव 2 + रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, नाउ यहाँ पर नाउ लिख देंगे, नाउ यहाँ पर लिखेंगे लेट 2 + रूट 5 बी आ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो दिस शोज दैट 2 + रूट 5 इक्वल टू पी बाय क्यू, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम,
जहाँ पर ये आपके दोनों को प्राइम है, ठीक है। एंड क्यू डजंट इक्वल टू 0, जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को इस तरफ ले जाएंगे, √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 2 इक्वल टू पी माइनस 2 क्यू अपॉन में क्यू। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नाउ √5 इज एन इरेशनल नंबर। अबव प्रूव, हमने इसको ऊपर प्रूव किया है यानी कि पिछले पेज पे, ओके। अबव प्रूव, यहाँ पर प्रूव लिख देंगे, प्रूव्ड एंड p माइनस 2q अपॉन में q इज एन रेशनल नंबर। सो √5 डजंट इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन में q, यानी कि दिस शोज दैट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट कि √5 इज एन रेशनल नंबर, यानी कि ये रेशनल नंबर है। तो दिस शोज दैट हैंस 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या साबित हो गया आप लोगों का, इरेशनल नंबर साबित हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट 2 प्लस √5 इज एन रेशनल नंबर। ये मैंने गलत साबित कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये तो रेशनल है, या आपका इरेशनल है। इसका मतलब जब ये इरेशनल है तो p माइनस 2q अपॉन क्यू भी क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्टेड, 2 प्लस √5 इज एन रेशनल नंबर, ये हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। और हैंस 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके बाद कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्टेड कि p माइनस 2q अपॉन q इज एन रेशनल नंबर, हैंस इट इज एन, सो दिस इज एन कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो दैट कि 2 प्लस √5 इज एन रेशनल नंबर। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट दैट कि 2 प्लस √5 इज एन रेशनल नंबर, हैंस 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आप चाहो तो उसके बाद ये डायरेक्ट लाइन लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो देखो ना, आज के हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या सीखा, 2 टाइप के क्वेश्चन सीखे, ठीक है। 2 टाइप्स के हमने क्वेश्चन सीखे, वो भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले आपको थ्योरम के बारे में बताया, एक ऐसी थ्योरम, ठीक है। वो कहती क्या है कि अगर p नंबर एक प्राइम नंबर है और p अगर q² को डिवाइड कर रहा है तो p हमारा q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा डिवीजर क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, ओके। और उसका इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर जो भी हमारा इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हमने क्या किया, उनको हमने प्रूव किया। और आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये जिसमें हमको कॉम्बिनेशन दिया जाता है नंबर्स का, जैसे यहाँ पर 2 प्लस √5, और पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 प्लस √3 लिया था, ओके। और या फिर सिंगल क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए पूछता है, जैसे कि √5 √3 हमने आपको इसमें प्रूव करके दिखाई। और हमने आपको ये भी बताया कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन में देता है तो उसमें जो भी इरेशनल नंबर होगा, अगर वो गिवन है कि वो इरेशनल नंबर है तो तब तो ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है आपका, ठीक है, उसमें समय नहीं लगता। अगर ये नहीं गिवन दिया गया है कि वो आपका इरेशनल नंबर है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन जो कराया है 2 प्लस √5, इसमें मैंने आपको सबसे पहले √5 को आपको क्या करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया पिछले पेज पे। और फिर इस नेक्स्ट पेज से मैंने इसका इस्तेमाल करते हुए आपको ये भी प्रूफ करके दिखा दिया कि 2 प्लस √5 इज एन क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। और इसमें हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया। और p अपॉन q आपके क्या होते हैं, p और q क्या होता है, आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं जब रेशनल नंबर होते हैं। और हमने यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए भी यहाँ पर इसको अच्छे से प्रूव करके दिखाया। आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आपको कहीं पर भी डाउट हो आप लोग कमेंट करना, आपको फिर से मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। और आप लोग से दूसरी रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।